हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यामंत पे। दोस्तों मैं चंचल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। दोस्तों आज हम जानेंगे कि जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं या बनेंगे, राज्यकर्मी का दर्जा लेंगे सक्षमता पास करके, उनको कितना कुछ लाभ हो रहा है। क्योंकि आज हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि तमाम ऐसे मैसेज वायरल होते हैं जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षक बनने से हमें हानि ही हानि है, कुछ लाभ नहीं होने जा रहा है, हमें नियोजित ही रहना ज़्यादा फायदेमंद होगा। ऐसी तमाम वो बातें ग्रुप में लिखी जाती है, लोगों को बहकाया जाता है, लोगों को दिग्भ्रमित किया जाता है कि आखिर क्या फायदा होगा हमें विशिष्ट शिक्षक बनकर। लोगों को लगता है कि हमारा वेतन और घट जाएगा, जबकि जो वीडियो है इसके जस्ट विपरीत है। यानी कि अगर आप आज की इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी और आप साफ साफ कहेंगे कि वो तमाम वो बातें जो हमें दिग्भ्रमित कर रही हैं, इसके विपरीत हमें बहुत कुछ मिलने जा रहा है विशिष्ट शिक्षक के अंदर, यानी राज्यकर्मी का दर्जा लेने के बाद हमारा वेतन कितना कुछ बढ़ेगा, कितना एनपीएस में हमारा डिडक्शन होगा, कितना प्रॉफिट होगा, ग्रोस वेतन हमें कितना होगा, हमारा किस इंडेक्स में वेतन मिलेगा। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि ओवरऑल इससे हमें क्या कुछ लाभ होगा राज्यकर्मी बनने के बाद विशेष शिक्षक के अंदर, और नियोजित बनेंगे तो हमें क्या कुछ लाभ होगा। मैंने दोनों को कंपेरेटिवली एक वीडियो बना रखा है, दोनों को तुलना करके दिखा रखा है कि किसमें क्या कुछ हमें मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा जो मैं शुरुआत में पहले डाटा समझाने के बाद आपको नहीं बता पाऊंगा। तो ऐसे में आप इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, और अपने फ्रेंड सर्कल में, और उनको बताइएगा कि विशेष शिक्षक बनने के बाद हमें कितना कुछ लाभ होने जा रहा है, जो कि अन्य लोग दिग्भ्रमित करके आपको डाइवर्ट कर रहे हैं कि हमें लाभ के बजाय हानियां दिखाई दे रही हैं विशेष शिक्षक में और न्यूज में फायदा, जबकि इसके विपरीत सारी बातें हैं। आपको न्यूज में कोई ज्यादा खास फायदा नहीं है, आपको विशिष्ट में सब ज्यादा फायदा मिलेगा। क्या कुछ फायदा? आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। आज साफ साफ देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है राज्यकर्मी स्लैश विशेष शिक्षक बनने के फायदे लाभ। दोनों सबसे मेन बात है क्या कुछ फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने एक साइड लिखा नियुक्ति वर्ष, हम किस किस वर्ष अपॉइंटमेंट हमारा बिहार में हुआ है नियोजित शिक्षक रूप में, और साथ ही यहाँ पे जो हमारा मूल वेतन नियोजित शिक्षक में यहाँ पे वो लिखा हुआ है, या विशिष्ट का मूल वेतन लिखा हुआ है, डीए है, एनपीएस से गवर्नमेंट एनपीएस है, एनपीएस टोटल ओवरऑल हमारा है। फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले 2003-05 में जो हमारे शिक्षा मित्र 2003 में आए थे और 2003-05 के बीच, तो उनका जो मूल वेतन अभी के समय है वो लगभग 30,420 है। यानी कि उनका मूल वेतन अभी कितना है? 30,420 है। और विशिष्ट में अगर वो जाते हैं तो उनका मूल वेतन 30,750 के स्लैब में आएगा, इस उनका इंडेक्स में वेतन आ जाएगा। और जो उनका डीए है वो उनको मिलेगा 50% की दर से लगभग 15,375 रुपये, आप यहाँ पे देखेंगे। और एनपीएस जो 10% कटता है सभी सरकारी कर्मचारी का, एनपीएस इनका 4613 रुपये एनपीएस कट जाएगा। और गवर्नमेंट का जो अंशदान होता है एनपीएस में 14% होता है, जो कि इनका 6458 रुपया होगा। और टोटल का प्रॉफिट जो हो रहा है एनपीएस डिडक्शन का वो 11,071 रुपया हो रहा है, जो कि 2003 से 5 के बीच में बहाल शिक्षक है। उसके बाद आप देखेंगे 2006 में जो हमारे नियोजित शिक्षक सब बहाल हुए, उनका मूल वेतन अभी है जो 29,530 रुपया है। और जो विशिष्ट में जाने उनका जो मूल वेतन है वो 29,850 रुपया हो जाएगा। यानी कि वो इनका इस स्लैब में आएंगे। तो आप यहाँ भी देखेंगे उनका लगभग 500 रुपया बढ़ रहा है, 500 अधिक। और उनका डीए लगभग हो जाएगा 14,925 रुपया। और एनपीएस उनका 10% कटेगा, वो कटेगा 4,478 रुपया। और जो उनका यहाँ पे आप देखेंगे जो गवर्नमेंट का शेयर होगा वो 6269, और ओवरऑल जो एनपीएस दोनों का होगा गवर्नमेंट प्लस शिक्षक का वो 10,747 रुपया होगा। इसी प्रकार आप यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 2010 में बहाल शिक्षक है उनका जो बेसिक पे अभी नियोजित रूप में है वो 28,660 रुपया है। और जो विशिष्ट में अगर हो जाएंगे तो उनका हो जाएगा मूल वेतन 28,980 रुपया। और उनका जो डीए होगा वो 14,490 रुपया होगा। और उनका एनपीएस होगा 4,347 रुपया होगा। और गवर्नमेंट का जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है 14% वो 6,086 रुपया होगा। और ओवरऑल जो इनको है मिलेगा यहाँ पे 10,433 रुपया मिलेगा ओवरऑल, जो कि 2010 में बहाल शिक्षक है। और जो बाद में ट्रेंड हुए हैं बहुत से शिक्षक अनट्रेंड बहाल हो गए, तो उनका जो मूल वेतन अभी है वो 26,210 रुपया है। और जो आपका विशिष्ट मानेगा उनका वेतन हो जाएगा 26,520 रुपया। और आप यहाँ देखेंगे जो डीए उनका हो जाएगा 13,260 रुपया, एनपीएस उनका कटेगा 13,000 सॉरी
₹3,978 उनका एनपीएस कटेगा। और यहाँ पे गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा ₹5,569 और ओवरऑल जो इनका हो जाएगा ₹9,547 टोटल इनका एनपीएस अंशदान होगा सरकार का प्लस शिक्षक का जो बाद में ट्रेंड हुए हैं। हम बात करें टेट शिक्षक की, जो बाद में टेट आए 2011 से, जो प्राइमरी के हैं उनका जो अभी मूल वेतन है वो भी ₹26,210 है मूल वेतन। और उसके बाद उनका जो मूल वेतन अभी हो जाएगा विशिष्ट में ₹26,520 और उनका जो डी हो जाएगा 13,260 जो कि 50% मूल वेतन का होता है। और उनका एनपीएस होगा ₹39,178 और गवर्नमेंट का अंशदान है एनपीएस का होगा ₹55,69 और टोटल एनपीएस उनका होगा ₹9,547 जो 2011 के बाद टेट शिक्षक बहाल हुए हैं। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा फायदा जो यहाँ पे 2022 बैच के शिक्षक को है, बहुत ज्यादा फायदा है उनके। तो ये एक पैतरनी नदी है, गोल्डन चांस है कि उनको इस एग्जाम के बेस पे सबसे ज्यादा फायदा 2022 में बहाल शिक्षक को हो रहा है। आप देखेंगे 2022 बैच में जो बहाल शिक्षक जो प्राइमरी 1 to 5 में उनका जो बेसिक अभी पे है वो है 22,600, लेकिन वो अगर विशिष्ट में जाते उनका बेसिक हो जाएगा ₹25,000, यानी कि उनको मूल वेतन में ₹2,400 की बढ़ोतरी हो रही है। इस सबसे ज्यादा बेसिक पे जो है बढ़ रहा है वो 2022 बैच के शिक्षक का बढ़ रहा है और उनका डीए लगभग 12,500 कट रहा है, 3750 एनपीएस कट रहा है, 5250 इसमें गवर्नमेंट का एनपीएस से कट रहा है और ओवरऑल मैंने पे स्टार मार्क कर रखा है ₹9,000। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि टोटल एनपीएस गवर्नमेंट पर शिक्षक का लगभग 9,000 कट रहा है और ओवरऑल इनका जो वेतन है अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 42-44 हजार के आसपास इनका वेतन जा रहा है ग्रॉस सैलरी और आप जोड़ेंगे तो इतना ज्यादा फायदा प्राइमरी शिक्षक 2022 बैच के बहाल होने जा रहा है। इनके तो इससे बड़ा अच्छा मौका कोई हो ही नहीं सकता, हालांकि सबने एग्जाम के पास अच्छे मार्क्स पे कर लिया, आप सभी को बधाई। तो आप यह चीज देखेंगे। तो अगर हम बात करें टेट शिक्षक की जो कि 6 to 8 वाले हैं उनका जो बेसिक है वो है ₹28,550 और जब ये विशिष्ट में जाएंगे तो उनका हो जाएगा ₹28,840 हो जाएगा। फिर वो इनका डीए जो कि 50% है वो हो जाएगा ₹14,420, एनपीएस हो जाएगा ₹4,326 और गवर्नमेंट का एनपीएस अंशदान हो जाएगा आपका यहाँ पे ₹6,056 और टोटल इनका एनपीएस हो जाएगा ₹10,382। तो ये है 6 to 8 जो शिक्षक हैं 2011 के बाद जो बहाल हुए हैं। इनमें जो अनट्रेंड हैं उनका अभी बेसिक है ₹27,710 और उनका यहाँ पे हो जाएगा फिर 28,000 विशिष्ट में मूल वेतन जो अनट्रेंड है और 14,000 का उनका डीए, 4200 उनका हो जाएगा। आप देखेंगे आपका एनपीएस जो कटेगा 5880 हो जाएगा उनका गवर्नमेंट शेयर एनपीएस में और ओवरऑल उनका हो जाएगा ₹10,080 यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे एनपीएस हो जाएगा। सेम यहाँ पे सबसे ज्यादा लाभ उन शिक्षक को हो रहा है कि फिर से जो 2022 में बैच शिक्षक 6 to 8 के हैं उनका जो बेसिक आप देखेंगे जो भी नियोजित में है वो ₹23,860 उनका बेसिक फिक्सेशन है अभी, लेकिन विशिष्ट में जाएगा तो उनका बेसिक ₹28,000 हो जाएगा जो कि ₹4140 अधिक है। यानी कि सबसे ज्यादा फायदा विशिष्ट शिक्षक में जाने बाद किसी को हो रहा है वो 6 to 8 के शिक्षक को हो रहा है, वो भी जो 2022 में छठे चरण में बहाल है उनको सबसे ज्यादा लाभ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि उनका मूल वेतन है वो लगभग 28,000 पे जा रहा है डायरेक्ट, 23,860 से 4140 उनके बेसिक पे में बढ़ोतरी हो रही है। डीए उनका मिलेगा लगभग 14,000, 4200 एनपीएस कटेगा, 5880 उनका कटेगा गवर्नमेंट एनपीएस शेयर और इसमें टोटल उनका ₹10,080 इनका ओवरऑल यहाँ पे उनका वेतन होगा। अगर बात करें 6 to 8 बहाल शिक्षक की ग्रॉस सैलरी की तो इनका 45,000 प्लस सैलरी 6 to 8 शिक्षक का हो रहा है और ये शिक्षक 2022 बैच में बहाल हैं। तो बहुत ही ज़्यादा लाभ अगर आप देखेंगे ओवरऑल नियोजित शिक्षक के स्लैब में तो सब ज़्यादा लाभ यहाँ पे आपको 2022 में जो बहाल नियोजित शिक्षक हैं जो अभी एग्जाम पास किए हैं विशिष्ट में योगदान करने की तैयारी कर रहे हैं इनको सबसे ज़्यादा लाभ यहाँ पे मिल रहा है। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी नियोजित शिक्षक को यहाँ पे
कोई भी घाटा नहीं हो रहा मूल वेतन में। उनका मूल वेतन कुछ ना कुछ बढ़ ही रहा है। जो अफवाहें फैलाई जा रही कि मूल वेतन कम हो जाएगा, तनख्वाह और कम मिलेगी जो अब मिल रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे साफ साफ कंपेयर कर लीजिए जो अभी वेतन मिल रहा है और जो विशिष्ट वेतन मिलेगा, आपको कहाँ पे अंतर दिख रहा है। बाकी आपको डाटा में और अभी समझा होगा तो आपकी आंखें और ज्यादा खुल जाएंगी कि हकीकत इससे और विपरीत है। वो क्या है वो भी आपको बताने जा रहे हैं। आप यहाँ देखेंगे सिमिलरली हमने यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है कि नियुक्ति वर्ष आप देखेंगे जो 2003 और 2005 में नियोजित शिक्षक जो शिक्षा मित्र रूप में बहाल हुए थे, उनका विशिष्ट में जो बचत है वो 11,071 रुपया आप यहाँ पे देखेंगे। 11,000 उनका 71 यहाँ पे बचत है। लेकिन अगर वो नियोजित में रहते तो उनका जो उनका ईपीएफ जो कटता है 1800 प्लस उसमें गवर्नमेंट कुछ देती है, वो दोनों से अगर हम बात करें तो उनको 36 रुपया मैक्स से मिल सकता है। और हम 36 को डिडक्ट कर देंगे, घटा देंगे इस 11,071 रुपया में से, तो उनको 7,471 रुपया बचत हो रहा है। और आप ग्रॉस इसको करेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें आपको जो ग्रॉस करेंगे इतना रुपया आपको अधिक मिल रहा है। 7,471 रुपया आपको अधिक मिल रहा है ग्रॉस सैलरी में, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए कि आपको लगता है कि हमको इनहैंड जो सैलरी मिल रही है वो घट रही है। अगर इनहैंड घट रही है तो आपके बुढ़ापे की जो लाठी बन रही है वो ये है। यही वो लाठी है जिसके बेस पर आपके बाल बच्चे आपकी सेवा करेंगे, आप अच्छा जीवन जिएंगे और आपको खुद पे फक्र होगा इस दौर में कि हमने कुछ सेविंग्स भी कर ली हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट का एनपीएस कंट्रीब्यूशन, आपका एनपीएस कंट्रीब्यूशन सबसे अधिक होगा, जो कि यहाँ पे नियोजित में ना के बराबर बहुत कम आपको दिख रहा है 3600 रुपये, और कहाँ 7,471 रुपया, दुगने से भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये सब बातें अपने मन में बिठा लीजिए। और हम ग्रॉस सैलरी कर देंगे तो आपको 50 प्लस 52-53 हज़ार रुपया ग्रॉस हो जाएगा। यानी कि जो नियोजित में आपको वेतन मिल रहा है इससे बहुत ही ज्यादा आपको लाभ विशिष्ट शिक्षक में होने जा रहा है। यकीन मानिए जिन शिक्षक ने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दें। लास्ट डेट 6 मई कर दी गई है और आप एग्जाम पास करके विशिष्ट शिक्षक बनिए। आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा और खुद पे फख्र कीजिएगा। जिसको लेकर एक नैरेटिव फैलाया गया है ये समाज में कि लोग में काबिलियत नहीं है, टैलेंट नहीं है, लेकिन इस चीज को कई बार कई दौर में शिक्षकों ने साबित कर दिया कि हम में वही ताकत है जो कि हम हर दौर में सफल होते जा रहे हैं। चाहे वो आपका बीपीएससी में बहाल हमारे नियोजित शिक्षक गए हो 28,000, 40,000, 50,000, या फिर सक्षमता में इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक पास किए हो। यहाँ तक कि एक और अभी चीज देखना बाकी है कि प्रधान शिक्षक में भी यही नियोजित शिक्षक फॉर्म भर रहे हैं, वहां भी अपने डंका दिखाएंगे और भी झंडा गाड़ के अपना आएंगे। तो ऐसे में ये सब चीजें हमें समाज को, सरकार को दिखाना है। एग्जाम पास करके लगभग 1,87,000 शिक्षक ने एग्जाम पास कर लिया है। सेकंड सक्षमता चल रहा है, द्वितीय सक्षमता चल रहा है, फॉर्म भरिए, एग्जाम पास कीजिए और अपने विवेक से निर्णय लीजिएगा आपको क्या करना है। किसके बहकावे में मत आइए, किसी की चाटुकारिता मत कीजिए। आप बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आप देश के गौरव है, आप ही इस देश के भाग्य विधाता हैं और आप किसी कहने पर अपने निर्णय बदल लें, इससे और गैर बात क्या हो सकती है। इसलिए हर फैसला सोच समझ के ले और अपना तकदीर खुद लिखें। क्या बेहतर आपके लिए होगा वो खुद से ठंडे दिमाग से सोचें और फैसला लें। इसके बहकावे मत आए। कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे चुनावी रोटी राजनीतिक चीजें करता है। आपको खुद जीना है, खुद मरना है, खुद के लिए जीना है। तो आप खुद देखिए, आप एग्जाम दे दीजिए, पास कर लीजिए, बाद में सोचिएगा मैं ज्वाइन करना है अथवा नहीं करना है। लेकिन मेरे हिसाब से ज्यादा लाभ आपको विशिष्ट में मिलने जा रहा है। इसी प्रकार हम देखेंगे कि 2006 में जो बहाल शिक्षक है उनको विशिष्ट में 10,447 रुपया पे आपको बचत है और नियोजित में रहते उनको 3600 बचत होता। टोटल उनको 7,147 रुपया की यहाँ बचत हो रही है। इसी प्रकार आप देखेंगे जो 2010 में जो बहाल शिक्षक है उनको भी लगभग 10,433 रुपया पे बचत हो रहा है विशिष्ट शिक्षक में, और नियोजित रहते उनको 3600 मिलता और ग्रॉस उनको यहाँ पे लगभग 6830 रुपया पे बचत हो रहा है। अगर हम सोचे, हम इसको राउंड फिगर मानते हैं 7 मानिए या 8 मानिए, तो 12 के 96, एक साल में 96,000 का मिला। 90 मानिए, 90,000 एक साल का बचत हो रहा है। अगर आपकी सेवा 20 साल है तो आपको 18 लाख हुआ जी। 15 लाख से अधिक आपको इतना आपके अकाउंट में जमा राशि होगा, उस पर इंटरेस्ट भी आएगा, जो कि आपको न्यूज आपको ये मिलने वाला है। क्या फायदा है आप खुद देख लीजिए। आइए हम बात करते हैं जो ट्रेंड बाद में है उनको मिलेगा 10,443 रुपया।
उनको नियोजित मिलता है 3600, और जो कि इसमें इनको 59-47 रुपये अधिक मिल रहा है, जो कि बाद में ट्रेंड हुए हैं। और 125 जो टेट शिक्षक 2011 के बाद आया, उनको भी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे उनको मिलता 9547 यहाँ मिलता उनको विशिष्ट मिलता, और यहाँ 3600 मिलता, और ओवरऑल उनको 59-47 को यहाँ पे उनको बचत हो रहा है। और जो 2022 के शिक्षा के उनके लिए गोल्डन चांस है ये, तो इनके लिए एक मतलब क्या बताएं उनको, एक ऐसा एक चीज एक हम अलादीन का चिराग कह सकते हैं, ऐसा मिल गया कि उनको सबसे ज्यादा फायदा उनको मिल गया इस चीज से, और होना भी स्वाभाविक सी बात है। वो टैलेंटेड शिक्षक 2022 बैच के बहाल हुए हैं। तो आप यहाँ देखेंगे इनको विशिष्ट में 9000 रुपया आप यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, न्यूज में 36 होता, और उनको ओवरऑल यहाँ पे देखेंगे तो 5400 इनका बचत हो रहा है 2022 में जो प्राइमरी में बहाल शिक्षक हैं। सेम आप देखेंगे 6 ट्रेंड है, उनको 10,332 विशिष्ट मिलेगा या 3600, और ओवरऑल उनको 6782 रुपये यहाँ पे जो है बचत हो रहा है विशिष्ट शिक्षक में बाद, विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद। ज्वाइंट ट्रेंड है 6 में, उनको 10,080 मिलता, 3600 कटता, उनको टोटल फायदा 6480 रुपये यहाँ पे होता, और आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते कितना उनको फायदा हो रहा है। और उसके बाद 6 में जो बहाल शिक्षक हैं 2022 के, उनको विशेष में 10,080 रुपया मिलेगा, इसमें 3600 मिलता, और उनको ओवरऑल 6480 रुपया प्रॉफिट हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप इनको ऐड कर देंगे अपनी ग्रॉस सैलरी में तो आपको वेतन अच्छा खासा दिखेगा। और ये चीज जो है देखिए, आप कितना कमा लीजिए, आप सेविंग बहुत कम कर पाएंगे, और ये आपको सेविंग जो हो रहा है यही आपकी असली कमाई है। बाकी सब चीज तो आपका खर्चा हो जाना है, क्योंकि महंगाई का दौर है, बाल बच्चे हैं, माँ बाप हैं, खुद के ऊपर भी आप देखिएगा कि जो आपकी ये सेविंग्स हो रही है, ये आपको आपके साथ रहेगी बुढ़ापे में। इसलिए मैं ओवरऑल की बात करूं तो सबसे ज्यादा लाभ विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद ही हो रहा है, राज्य करीब का दर्जा। और कल को किसने देखा, बहुत राज्यों में पुरानी पेंशन लागू है, यहाँ पुरानी पेंशन मिल जाए तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ विशिष्ट शिक्षक में मिलने जा रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो से सहमत होंगे। अगर सहमत हो वीडियो को लाइक खूब कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, और सबको बताइए क्या कुछ लाभ आ रहा है। और कहीं कुछ कमी लगती है तो कमेंट बताइए, हम उसको सुधारेंगे और आपको अगले वीडियो में अपडेट और देते रहेंगे। और रही बात सक्षमता की, तो उसके लिए हम कुछ वीडियो डालेंगे, प्रधान शिक्षक का भी कुछ कंटेंट प्लान का डालेंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। मेरी यही इच्छा है कि मैं आपको जितना हेल्प कर सकूँ, ये मेरा सौभाग्य होगा, ताकि मुझे ये फील हो कि बस मैं किसी काम आ रहा हूँ और भगवान बस मुझे ऐसी प्रेरणा दे कि मैं आप सबके लिए काम ऐसे ही करता रहूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी आपको अगले अपडेट्स नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।